एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी जिनका नाम शकुंतला था। वे अकेली थीं और उनका जीवन बहुत सादा था। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें चारों ओर पेड़ पौधे और फूल खिले हुए थे। वे दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती और कभी कभी बागवानी भी करती। उनका दिल बहुत बड़ा था और वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती। लेकिन उनकी सबसे प्यारी दोस्त एक छोटी सी चिड़िया थी जो रोज उनके घर के आंगन में आकर बैठती थी। चिड़िया की एक विशेषता थी, वह बहुत ही चंचल और हंसी मजाक करने वाली थी। बूढ़ी दादी उसे गुड्डी नाम से बुलाती थी। वह हर सुबह दादी के पास आती और अपने नन्हे पंखों को हिलाकर दादी से कुछ बात करने की कोशिश करती। दादी भी उसे प्यार करती और हमेशा उसके पास बातें करती। गुड्डी, तुम आज कहाँ जा रही हो? दादी पूछती और चिड़िया खुशी से चहचहाते हुए अपनी दिनचर्या के बारे में बताती। गुड्डी और दादी का रिश्ता बहुत प्यारा था। चिड़िया दादी के पास बैठकर कई बातें करती थी और दादी उसे पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाती। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी, जैसे वे एक दूसरे के साथ अपना वक्त बिताने के लिए तैयार हों। चिड़िया अपनी चहचहाहट में व्यस्त रहती और दादी उसकी बातों को सुनकर अपनी पुरानी यादों में खो जाती। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झूलने लगे और आकाश में घने बादल घेरने लगे। बूढ़ी दादी घबराई हुई थी क्योंकि उनका घर इतना मजबूत नहीं था कि तूफान को झेल सके। वह जल्दी जल्दी अपने घर के सामान को सुरक्षित करने लगी। लेकिन तभी उनकी नज़र गुड्डी पर पड़ी। गुड्डी तेज हवा में फड़फड़ा रही थी और उसे अपने घर की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। दादी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, गुड्डी, तू मेरे पास आ जा। तू बहुत छोटा है, तू तो उड़ भी नहीं पा रही होगी। गुड्डी ने दादी की बात सुनी, लेकिन वह अपनी जगह से हिली नहीं। वह मानो दादी से कह रही हो, मैं यहाँ भी सुरक्षित हूँ, मेरी जगह यहाँ है, मुझे डर नहीं है। दादी ने देखा कि गुड्डी का साहस देखकर उनका भी डर थोड़ा कम हो गया। उन्होंने सोचा, यह छोटी सी चिड़िया भी तूफान का सामना कर सकती है, तो मुझे क्यों डरना चाहिए। दादी ने हिम्मत जुटाई और अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद की ताकि तूफान का असर कम हो सके। जब तूफान खत्म हुआ तो दादी बाहर निकली और देखा कि आंगन में हर जगह पत्तियां और टहनी बिखरी पड़ी थी। लेकिन सबसे पहले दादी ने गुड्डी को ढूंढा। वह बहुत घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र चिड़िया पर पड़ी, उनका दिल खुश हो गया। गुड्डी ठीक उसी जगह पर बैठी थी जहां वह पहले बैठी रहती थी। वह बिल्कुल सुरक्षित थी और उसके पंखों पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। गुड्डी को देखकर दादी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उन्होंने कहा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया गुड्डी। तुम छोटी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना साहस है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दादी ने चिड़िया को प्यार से अपनी ओर बुलाया और गले लगा लिया। तुम मेरे लिए एक मजबूत दीवार की तरह हो जो मुझे हर मुश्किल से निपटने की ताकत देती हो। समय बीतता गया और दादी और गुड्डी की दोस्ती और भी गहरी होती गई। चिड़िया हमेशा दादी के पास आती और वह दिन भर अपनी बातें करती। दादी भी उसे अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताती। एक दिन दादी ने गुड्डी से कहा, तुम्हारी मदद से मैंने
सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें जैसे भी हालत हो, हमें अपनी उम्मीद और साहस बनाए रखना चाहिए। गुड्डी ने दादी की बातों को ध्यान से सुना और फिर एक तेज उड़ान भरते हुए आसमान में उड़ गई। दादी ने उसे दूर जाते हुए देखा, लेकिन अब उनका दिल शांत था। वह जानती थी कि चिड़िया अब उन्हें छोड़कर अपनी दिशा में उड़ रही है, लेकिन वह हमेशा उनकी यादों में बनी रहेंगी। कुछ दिनों बाद दादी को यह महसूस हुआ कि अब गुड्डी रोज उनके पास नहीं आती। वह चुपचाप आकर बैठती और अपनी चहचहाहट से दादी के जीवन को रौनक देती थी। दादी ने बहुत महसूस किया कि चिड़िया अब अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई है, लेकिन दादी का जीवन उसकी यादों से हमेशा भरपूर रहेगा। उनके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी छोटी सी मित्र ने उन्हें जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया था। एक समय की बात है, एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही खुश मिजाज और चंचल थी। वह हमेशा उड़ते उड़ते इधर उधर जाती रहती और अपनी मीठी मीठी चहचहाहट से सभी को खुश कर देती। एक दिन जंगल में एक दूसरी चिड़िया आई। वह थोड़ी शांत और गंभीर स्वभाव की थी। उसने पहली चिड़िया से पूछा, तुम हमेशा इतनी खुश क्यों रहती हो? पहली चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैंने सीखा है कि अगर हम हर दिन का आनंद लें और हर छोटी सी चीज़ की सराहना करें तो जीवन खुशहाल रहता है। दूसरी चिड़िया थोड़ी सोच में पड़ गई और बोली, लेकिन कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। पहली चिड़िया हंसते हुए बोली, सही है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हम अगर अपनी परेशानियों को हल्के मन से लें तो वो इतनी बड़ी नहीं लगती। उस दिन के बाद दोनों चिड़ियों ने मिलकर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। पहली चिड़िया ने समझाया कि जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और दूसरी चिड़िया ने सीखा कि कभी कभी शांत रहना और सोच समझकर कदम उठाना भी जरूरी है। दोनों चिड़िया अब हर दिन एक साथ उड़ती और खुश रहती। वे जानती थी कि जीवन में हर पल कीमती है और जीवन में बिताए गए हर क्षण को खुशी से जीना चाहिए। उसके बाद दोनों चिड़िया एक साथ ऊंचे ऊंचे आसमान और जंगलों में उड़ा।